तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे कुछ कमेंट में आया था कि स्प्लेंडर के बारे में डिटेल दीजिए, तो मैं आपको BS3 स्प्लेंडर के बारे में डिटेल दूंगा। BS3 BS4 में सेम ही लगभग वायरिंग रहता है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा कि गाड़ी का स्टार्टिंग किस तरह से काम करता है BS3 या BS4 में। तो ये मैग्नेट कॉइल हो गया, ये मैग्नेट, ये CDI, ये चाबी स्विच, ये रेगुलेटर ये साइज भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। ये आपका बैटरी, ये बोतल कॉइल मैंने पल्सर का लिया है, मेरे पास स्प्लेंडर का नहीं है, तो सेम ही वर्क आपको बता दूंगा। ये प्लग, इसका कैप नहीं है, कैप होता है, कैप तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए आपको इसके बारे में जानकारी बता देता हूँ कि किस तरह से स्टार्टिंग दिखता है। आपको डायग्राम भी मैं बना के दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। फ़िलहाल आपको सारे चीज़ से आपको प्रोसेस बता देता हूँ, तो स्टार्टिंग किस तरह से काम करता है इसका। तो स्प्लेंडर में मैग्नेट कॉइल में ये आपका हो जाता है पिकअप कॉइल का वायर, ब्लू में येलो, ये आपका पिकअप कॉइल का वायर हो गया, ठीक है। ये वाइट कलर का जो वायर है ये आपका हो गया मैग्नेट कॉइल का, जो आपको लाइटिंग कॉइल बोलता है। ये ग्रीन में रेड, ये आपका न्यूट्रल हो गया, और ये जो ग्रीन है पूरा ये आपका अर्थिंग हो गया, ठीक है, ग्राउंड। इसमें आपका 6 तार देख रहे हैं, इसमें अर्थिंग रहता है, चाबी स्विच से ऑन ऑफ का स्विच का रहता है, बैटरी का वायर आता है, और कार्बोरेटर के लिए वायर जाता है। इसमें चाबी स्विच का आप वायरिंग समझ लीजिए। रेड वायर जो है ये आपका हो गया, ये ओल्ड स्विच है। न्यू मॉडल स्विच में आपको सेल्फ वाली में आपको सिर्फ 2 तार दिखेगी, ये ओल्ड वाला मैं बता रहा हूँ। ये आपका हो गया बैटरी का, ये आपका जो CDI में जाता है करंट को निकालने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए होता है, उससे करंट बंद हो जाती है। ये आपका अर्थिंग हो गया। ये ब्लैक वाला हो गया बैटरी से रिटर्निंग वायर। रेगुलेटर में आपको सब में 4 तार ही मिलेगा, एक अर्थिंग, एक बैटरी के लिए, एक मैग्नेट कॉइल से जो आपका इसमें आता है लाइटिंग कॉइल में, और एक यहाँ से निकल कर जाता है आपका चाबी वाले ऑन ऑफ स्विच जो है आपका अपर डिपर लाइट वाला, इसका स्विच में जाता है। ये आपका लाइटिंग के लिए यहाँ से जाता है। बैटरी का तो माइनस प्लस आप जानते हैं। इसमें एक अर्थिंग आएगा, अगर स्प्लेंडर है तो आपका एक यहाँ लगता है, और एक ये साइड में पिन रहता है, सेम ऐसा ही। एक उसमें अर्थिंग लगता है और एक मेन लगता है। अर्थिंग टाइट भी होता है, इसमें आप टाइट भी कर सकते हैं, बॉडी अर्थ ही चाहिए होता है, और मेन वायर यहाँ लगता है, और फिर इससे करंट निकल कर प्लग में जाता है। तो आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग का प्रोसेस क्या है इसका। देखिए, मैग्नेट कॉइल भी ज़रूरी है, सेम बाकी गाड़ियों की तरह। मैग्नेट कॉइल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसका भी स्टार्टिंग जो होता है ये मॉडल में, ये मॉडल के CDI में इसका स्टार्टिंग प्रोसेस आपका पिकअप कॉइल से होता है। पिकअप कॉइल से एक तरह का सेंसर निकलता है, सेंस निकलता है, जो यहाँ तक पहुँचता है। करंट नहीं निकलता है दोस्तों, तो यहाँ तक पहुँचता है, जो इसको कन्वर्ट करता है। बैटरी का करंट जो ब्लैक वाला वायर है वो यहाँ आता है, वो आपको करंट कन्वर्ट करता है, यहाँ से इसके साथ मिलकर करंट कन्वर्ट करता है, और CDI उसके बाद करंट निकाल कर यहाँ से ये बोतल कॉइल या स्टार्टिंग कॉइल के मेन वायर में पहुँचाता है, तो आपका गाड़ी स्टार्ट होता है। लेकिन मैग्नेट कॉइल क्यों ज़रूरी है? मैग्नेट कॉइल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से जो भी करंट सप्लाई होता है क्लियर होके बैटरी को चार्जिंग करने के लिए, ये मैग्नेट कॉइल से ही चार्ज होता है। ये रेगुलेटर के ज़रिए से आपका बैटरी में जाता है। अगर मैग्नेट कॉइल ख़राब हो गया तो रेगुलेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर सकेगा, और बैटरी को अगर चार्ज नहीं कर सकेगा सही तरीके से, या चार्ज ही नहीं कर सकेगा, तो इसके तक करंट नहीं पहुंचेगा।
बैटरी का करंट CDI में नहीं पहुंचेगा, जिसके वजह से स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी। अगर स्टार्ट हो भी जाती है बहुत मारने के बाद तो गाड़ी सही तरीके से नहीं चलेगी। रेगुलेटर भी क्यों ज़रूरी है? रेगुलेटर अगर ख़राब हो गया तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। मैग्नेट कॉइल अच्छा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही रेगुलेटर की वजह से, तो भी स्विच से ऑन करने के बाद आपका करंट, जो बैटरी का करंट होता है रिटर्निंग करंट, वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो चलिए मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। आप लोग एक बार और अच्छे से समझ लीजिए कि पिकअप कॉइल से जो सेंस निकलता है वो बैटरी का करंट से कन्वर्ट होकर करंट बनाता है, फ्रेश करंट बनाता है, जो आपका बोतल कॉइल में जाता है और उससे गाड़ी स्टार्ट होती है प्लग के ज़रिए से। चाबी स्विच से रिटर्निंग करंट अगर यहाँ नहीं आएगा परफेक्ट तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, या नहीं आ रहा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। परफेक्ट है, अगर करंट नहीं आ रहा तो स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। बैटरी का करंट का तार, अगर मेन तार वायरिंग में अगर कहीं कट गया है तो जाहिर सी बात है इसमें करंट नहीं पहुंचेगा, रिटर्निंग करंट नहीं पहुंचेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये सब सारा चीज़ आपको चेक कर लेना है। मैग्नेट का काम है बैटरी को चार्ज करना। बैटरी अगर चार्ज नहीं होगी तो रिटर्निंग करंट CDI तक नहीं पहुंचेगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। चलिए आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि स्विच से आपका 4 तार निकलता है। ये आपका बैटरी, ये आपका ग्राउंड, ये जाता है आपको CDI में ऑन ऑफ, और ये आपका हो गया बैटरी का रिटर्निंग वायर। ठीक है, अब ये रिटर्निंग वायर जाता है CDI में, और ये भी जाता है CDI में। आपका ग्राउंड भी CDI में जाएगा। यहाँ 4-6 तार होता है और एक वायर निकल के आपका ये जाता है स्टार्टिंग कॉइल में। ठीक है, बैटरी का वायर चला गया बैटरी में, माइनस, ये आपका बैटरी हो गया। बैटरी का प्लस वायर आता है आपको रेगुलेटर से, इसमें 4 तार, ये आपका बैटरी का हो गया, बैटरी चार्जिंग। ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड आप कहीं भी दे सकते हैं बॉडी में। ये आपका हो गया CDI से जो आता है आपका, सॉरी, ये आपका हो गया ग्राउंड हो गया। ये आपका चला जाएगा अपर डीपर हेडलाइट का, और ये आता है मैग्नेट कॉइल से। ये हो गया आपका मैग्नेट कॉइल। मैग्नेट कॉइल में आपका पिकअप कॉइल अटैच रहता है। ये पिकअप कॉइल का एक वायर हो गया ग्राउंड, और एक वायर इसका मेन रहता है वो जाता है आपको CDI तक।
तो स्टार्टिंग का तो आपको मैंने सारा चीज़ बता दिया है। इसको थोड़ा तो एक बार और आप लोगों को समझा देता हूँ, बता देता हूँ। की स्विच से 4 तार निकलते हैं। एक CDI में चला जाता है जो आपका चाबी ऑफ करने पे इसमें करंट का सप्लाई बंद कर देता है। एक वायर आता है बैटरी का रिटर्निंग, वो भी CDI में चला जाता है और बाकी और जगहों में जाता है। जैसे आपका ब्रेक स्विच में चला जाता है, आपका इंडिकेटर का फ्लशर में चला जाता है, हॉर्न में चला जाता है। ये आपका रिटर्निंग वायर का काम है। ग्राउंड हर जगह जाता है, आपको हर जगह इसका मतलब कि ये हेडलाइट में, ऑन ऑफ में, मतलब हर जगह इसका ग्राउंड का तो आप जान ही रहे ज़रूरत है। एक वायर बैटरी का निकलकर बैटरी में जाता है और रेगुलेटर में जाता है। ये यहाँ से आपका बैटरी के लिए कोई बाइक आएगी तो मैं आपको सेल्फ वाली बाइक आती है तो उसके बारे में भी आपको सारा डिटेल दे दूंगा एक बार कि कहाँ से क्या कनेक्शन जाता है। उसके बाद ये समझ लीजिए कि मैग्नेट कॉइल से जो लाइटिंग कॉइल निकलता है उससे आपका रेगुलेटर से बैटरी भी चार्ज होता है। अगर ये चार्ज नहीं होगा तो यहाँ से करंट निकलकर रिटर्निंग वायर से CDI में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। पिकअप कॉइल अगर ख़राब हो जाता है तो सेम कि आपका यहाँ से जो पिकअप कॉइल से जो सेंस निकल के CDI तक जाता है, जिससे बैटरी का रिटर्निंग वायर मिलकर करंट बनाता है स्टार्टिंग कॉइल के लिए, वो नहीं होगा स्टार्ट तो आपका गाड़ी नहीं जाएगी। तो स्टार्टिंग कॉइल आपका करंट नहीं पहुँचेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। चाबी स्विच का अगर बैटरी वायर या रिटर्निंग वायर कट जाता है तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसी तरह से दोस्तों अगर 2 तार वाली स्विच रहेगी, ये आपकी की स्विच 2 तार वाली रहेगी, तो भी अगर बैटरी का मेन वायर या रिटर्निंग वायर कट जाता है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू।